ये शरीर नहीं था तब भी आप थे, माँ के गर्भ में थे आप, जब माँ के गर्भ में नहीं थे तब भी थे, जब माँ के गर्भ में आ गए ये शरीर बना नहीं तब भी थे, जब ये शरीर आए तब भी रहे, जब ये बचपना था शरीर तब भी आप थे, जब युवा में आए तब भी आप हो, जब बुढ़ापे में तब भी आप रहोगे, और मृत्यु में क्या आप रहोगे? नहीं, मृत्यु में भी आप रहोगे। पर ये अज्ञान है, ये अज्ञान है कि मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? क्योंकि मेरे शरीर को मैं मान लिया ना, शरीर से हमने राग कर लिया। जब शरीर से हमने राग कर लिया तो शरीर के मरने से हम अपना मरना मानते हैं। तो शरीर से जब वैराग हो जाए, ये शरीर से वैराग क्या है ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसको जानने वाला चेतन हूं, मैं ज्ञान रूप हूं, मैं आत्मा रूप हूं। आत्मा को, चेतन को, ज्ञान को, प्रकाश को एक ही बात है। क्या आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है? बताइए किसी को। अपने शरीर का सबको ज्ञान है कि नहीं? है ना सबको। शरीर में कैसी भी गतिविधि हो, तकलीफ हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, प्रसन्न हो, तकलीफ कैसी अवस्था हो, शरीर का ज्ञान होती है ना। आप कहोगे अभी तो हम जाग रहे हैं, तब तो हमको पता है कि हमारे शरीर को ज्ञान हो रहा है, और जब हम सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, फिर तो हम भूल जाएंगे। तो सपना कहाँ भूलते हो? सपना तो देखते हो आप। सपने में तो आप देख ही रहे हो, ज्ञान तो कर ही रहे हो। ज्ञान करने वाला किसी क्षण खोया तो नहीं। फिर आप कहोगे चलो सपने को तो हम देख रहे हैं, जब गहरी नींद आएगी तब तो खो जाते हैं। हम कहते हैं गहरी नींद में भी आप नहीं खोते, क्योंकि गहरी नींद से उठ करके भी तो आप बोलते हो क्या ये बहुत गहरी नींद में सोए, पता ही नहीं थे कहाँ पड़े थे। जब तुम्हें पता नहीं तो बता कौन रहा है? इसका मतलब आप गहरी नींद में भी थे, स्वप्न में भी आप थे, जागने में भी आप हो, बचपन में भी आप थे, जो युवावस्था में भी, और वृद्धावस्था में, और मृत्यु में भी आप रहोगे। रहोगे कि नहीं रहोगे? तो आपका होना किसी क्षण जाता तो नहीं। हर काल हर क्षण आपका होना रहता है। हमारा आपका होना ही शिव है। इसी को कल्याण कहते हैं, इसी को शिव कहते हैं। यही शिव है, शिव तत्व यही तो है होना। कालेश्वर कौन है? कालों के काल महाकाल कौन है? भगवान शिव तो है महाकालेश्वर। क्यों महाकालेश्वर है? क्योंकि उनको काल खाता नहीं है, वो काल को खा जाते हैं। ठीक है ना। काल नाम है समय का। काल को वो खा जाते, काल उनको नहीं खाता। क्या काल को आप नहीं खाते? आप भी तो नादी से चले आ रहे हो, आप भी तो सब में रह रहे हो, कितने जन्म लिए। अच्छा शिव जी को पता है, हमको पता नहीं, फर्क तो यही है। ये तो अज्ञान है, और क्या है? ये तो कबीर कहते हैं युगो युगो से मोए ख्याला, शब्द में सूरत समाई। मुझे युग युग से ख्याल है, शब्द में सूरत समाई, शब्द के अंदर सूरत समाई हुई। आज का नहीं, युगो युगो से ख्याल है। ब्रह्मा विष्णु शिव इनको धर पलने खेलाई। कबीर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव को इनको तो पलना में खेल के मैंने खिलाया, पलना में रख के गोद में जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, ऐसे मैंने खिलाया इनको, ब्रह्मा विष्णु शिव को। ये कबीर साहब कहते हैं। अब कोई कहेगा कबीर तो कल पैदा हुए, काशी में जन्म हुआ उनका ये पता नहीं किसके, यही पता नहीं जन्म किसके हुआ, हिंदू थे कि मुसलमान थे, किस माँ के हुआ, कि बिना माँ के पैदा हुए, यही पता नहीं उनका। वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और वो बात शरीर की नहीं कर रहे, वो आत्मा की कर रहे हैं। आत्म तल कि आत्मा से आप मरो, अजर मरो, अनादि हो। जब से शिव है तब से आप, शिव और आप में फर्क है। इसलिए तो कहते हैं शिव हम सो हम, जो शिव है वही हम है, जो सो है वो मैं हूँ, मेरे में फर्क नहीं है। ये गहरी रहस्य की बातें हैं। तो ये किससे समझ आएंगी? दो चीज़ें जीवन में जरूरी हैं, एक ज्ञान और एक वैराग है। जो राग, जहाँ जहाँ राग है वो राग के बंधन रस्सियाँ काटनी होंगी। किससे कटेगी? ज्ञान से। और ज्ञान वैराग किससे सिद्ध होगा? सदगुरु से। जिसको नहीं आ रहा है वो सदगुरु की सेवा करे, चरणों को दे और उनके चरणों का पान करे, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए। चरणामृत का पान करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। किया हमने, हम बोल नहीं रहे, ये हमने किया, तो मैंने किया और मैंने संन्यास लेने से पहले से शुरू किया, क्योंकि घर परिवार के जो थे, जिनके घर में जन्म हुआ है, वो संतों की सेवा थी, संतों की शरणों में रहते थे, सत्संग सुनते, उनको इन चीज़ का ज्ञान था। तो जैसे गुरु जी आते तो चरणों को धोते थे, और उसमें गुलाब के फूल और पतासे डाल करके हमको पिलाते थे, तभी तो साधु बन गए। तभी तो बुद्धि सही रही, नहीं तो बुद्धि राक्षसी होती, साधु थोड़ी बनते, राक्षस बनते। कोई कुकर्म करते का ऐसा अच्छे काम कर्म थोड़ी होते ना। कहीं
राजनीति में जाते, नौकरी करते रिश्वत लेते, बेईमानी करते, अब बेईमानी करते, रिश्वत लेते, बुरा कर्म करते, किसी को दुख देते, तो फिर राक्षसी होते, फिर अच्छे थोड़ी हो जाते। ये सब कर्म होते कि ना होते फिर? तो ये संतों की, गुरुओं की कृपा से होता है। कहते स्वदेशी कस्यैव चाह नाम कीर्तनम भवेद नन्तस्य शिवस्य कीर्तनम स्वदेश कस्यै च नाम चिंतनम भवेद नतस्य है शिवस्य है चिंतनम। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। कोई अपने गुरु का अगर कीर्तन कर रहा है, गुरु का नाम ले रहा है, तो वो भगवान शिव का ही नाम है। मतलब शिव और गुरु में भेद नहीं है किंचित मात्र ही। आप शिव की पूजा करो, गुरु करो, एक बात है। बल्कि ये है, आप गुरु को प्रसन्न कर लो, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु को आपने छोड़ के शिव को प्रसन्न करना चाहा, नहीं होगा काम, बनेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। ये प्रमाण है, रामायण पढ़ के देखिए आप। जब शिष्य जो है शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहा है शिव मंदिर में, जब कोई गुरु नहीं होता तो शिव को ही गुरु मान के, हाँ मान के कैसे भी तो उनकी पूजा करते हैं, तब क्या होता? तब तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। अगर सदगुरु जब तक नहीं मिले तब तक उसको ऐसे ही पूजा करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे करने से कल्याण नहीं होगा, ये बात निश्चित है। शिव की पूजा करते करते ही उनकी कृपा से उन्हीं के कोई रूप में मिलेंगे गुरु। जब उनकी प्यास होगी, जो शिव की पूजा कर रहा है, अगर वो संतुष्ट है, ठीक है, हमने लोटा जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दी, पत्ती चढ़ा दी, काम ना कर ली, बोले नाथ हमारे घर में सुख शांति रहे, बाल बच्चे ठीक रहे, ठीक है, फिर तो सब चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कि किसी को हकीकत में प्यास है कि मुझे तो कल्याण करना है, मुझे तो दुखों से छूटना है, इस बीमारी से छूटना है, ये जन्मना मरना, ये फांसी रोज की, जन्म देने में कितना कष्ट होता है। आप तो माँ हो, माँ तो जानती है जन्म में कष्ट कितना होता है। बच्चे के जन्म में कष्ट नहीं होता, बच्चे को होता है, माँ को भी होता है। माँ जन्मती है पहले कि बच्चा जन्मता है? ये बताओ, जन्म का पहले जन्म माँ का होता है कि बच्चे का होता है? पहले माँ का जन्म होता है, पहले माँ का जन्म होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है ना। और बिना बच्चे के माँ होगी नहीं, इसलिए पहले जन्म बच्चे का है, फिर माँ का है। क्योंकि जब तक माँ बोलने वाला ही नहीं तो माँ किसकी है? इसलिए जन्म पहले जन्म बच्चे का होता है, फिर माँ का होता है। जब तक बच्चा नहीं होता, जब तक माँ कहलाती है? नहीं कहलाती, बच्चे से ही माँ कहलाती है। इसलिए पहले जन्म बच्चे का है, फिर माँ। कबीर साहब ही कहते हैं, पहले जन्मा बेटा फिर जन्मी माँ। कबीर की बानी में भी है। लोग कहते हैं कबीर साहब उल्टा बोलते हैं। उल्टा कहाँ बोलते हैं? सीधा तो बोल रहे हैं, उल्टा तो हम कर रहे हैं। उल्टा तो करने की हमें आदत है, बात सीधी है बिल्कुल। बच्चे से ही माँ है, मतलब बच्चे से माँ शब्द है, शब्द नहीं, माँ का जन्म है। जन्म, हाँ, माँ का जन्म है, सिर्फ शब्द नहीं है। शब्द तो पहले ही बोले जा सकते हैं, जब बच्चा नहीं उसको, तभी कोई माँ कह सकता है। कौन कहेगा? हैं? कौन कहेगा? कोई दूसरा कह सकता है। मान लो आप बड़ी बूढ़ी हैं, अब किसी को क्या मालूम इन्होंने शादी कराई कि ना कराई, बाल बच्चे हुए ना, कोई कह सकता है अम्मा, लेकिन वो अम्मा नहीं हुई, ये शब्द ही शब्द है। लेकिन अम्मा उसी दिन होगी हकीकत में, जिस दिन अम्मा का बच्चा होगा उस दिन वो अम्मा होगी, वो माँ होगी उस दिन उसको एहसास होगा, हृदय से एहसास होगा माँ क्या होता है, ममता क्या होती है, वो उसी दिन जान पाएगी वो। मेरे पास एक टीचर आती, बहुत पढ़ाती वो, तो पहले वो मतलब शादीशुदा नहीं थी, बाद में शादी होगी, उसका बच्चा हो गया। तो एक दिन ऐसे बैठे थे हमने, तो मैंने उसको कहा, मैडम जी, मैंने कहा आप तो, मैंने बच्चों को पीटती हो क्या? तो उसने कहा स्वामी जी आपको हकीकत बता रहे हैं, जब तक मेरा ये बेटा नहीं हुआ था तब तक हम ये नहीं जानते थे कि बच्चा क्या होता है। हम बच्चों को खूब मारते थे। जिस दिन से मेरा बेटा हुआ है उस दिन से हमने बच्चों को मारना छोड़ दिया। उस दिन से उसको ये समझ आई कि ममता क्या होती है। ममता जो पैदा होती है वो बच्चे के साथ होती है। बहुत सी चीजें पैदा होती है अंदर, बहुत सी रसायन प्रक्रिया होती है, सिर्फ शब्द नहीं है। आप सिर्फ शब्दों को मत लीजिए, माँ बनने के साथ में पूरी हृदय की, पूरी शरीर की, पूरी सोच की प्रक्रिया बदल जाती है। होता है कि नहीं होता?
इसको गहरे से लो, आप अनुभव करो अपने अंदर, क्योंकि आप तो माँ हो ना, मैं तो माँ नहीं होगा, आप तो माँ। हालांकि पहले गुरु को भी माँ कहा है, गुरु माँ, गुरु को भी माँ की उपाधि दी है, भगवान को भी माँ की उपाधि है। तुमेव माता पिता च पिता, बाद में भगवान पिता बाद में, पहले माँ है। गुरु बाद में है, पिता बाद में, पहले माँ है। अगर गुरु माँ